नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। विगत 3 वर्षों से रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का सफल आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन जो है वो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिएगा तो तमाम जो यहाँ पे स्टेज बना हुआ है और जो सरना झंडा है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। अपनी स्क्रीन में सरना झंडा जो है वो लहरा रहा है रांची के इस मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में, जहाँ वर्षों लगभग 3 वर्षों से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन पूरे धूमधाम से किया जा रहा है। तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। ये 2 दिवसीय यात्रा है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये यात्रा इस वर्ष 2026 में लगाया जा रहा है और झारखंड के 2400 जिला से यहाँ आदिवासी समाज के लोग वो पहुँच रहे हैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को यहाँ दिखाने के लिए। और झारखंड में जितने भी आदिवासी समाज हैं उनको एकजुट करने के लिए इस जतरा महोत्सव में आदिवासी समाज जुट रहे हैं। तमाम 2400 जिला से जो लोग हैं वो अपना खोड़ा दल लेकर यहाँ पहुँचेंगे। नृत्य संगीत का यहाँ प्रस्तुति होगा और जो स्थानीय कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा जहां से वो अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ से अपनी प्रतिभा को वो निखार सकेंगे और आगे अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी जो धरोहर है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का भी ये जतरा है। क्योंकि आज आधुनिक इस युग में जो लोग हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँचे हैं और हमें कहाँ जाना है, इसको भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं और इस बीच अपनी जो संस्कृति है उसको छोड़ते जा रहे हैं। और उसी संस्कृति को, उसी विरासत को बचाने के लिए इस तरीके का जो आयोजन है वो किया जाता है जतरा महोत्सव आदिवासी समाज के द्वारा। और आने वाली पीढ़ी को, जो वर्तमान नया पीढ़ी है, उसको ये बताया जाता है कि हम जो है वो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं और हमारी संस्कृति क्या है वो बताया जाता है। और हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है ताकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो कैसी रहे, वो बची रहे। इसके लिए इस तरीके का जतरा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है पिछले 3 वर्षों से रांची के मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में, जहाँ पे हजारों की संख्या नहीं लाखों की संख्या में इस वर्ष जो है वो लोग जुट रहे हैं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ लोग जो है वो अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और एक मंच दिया जा रहा है। और ये जो मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ सामने फुटबॉल, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है और ये इस ऐतिहासिक मैदान में लाखों लोग झारखंड के 2400 जिला से पहुंच रहे हैं अपने खोड़ा दल के साथ, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ, ढोल, नगाड़ा, मांदर, शहनाई, ढोलक के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को एक नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। रांची के इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जब लोग यहाँ अपनी खोड़ा दल लेके पहुँचेंगे तो वो दृश्य देखने में कुछ और होगा। अभी सुबह के 11 बजे हैं, लेकिन जब और टाइम होगा शाम को, ये जो नज़ारा है वो और वृहद और देखने योग्य होगा। क्योंकि यहाँ सब नृत्य करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और अपनी सभ्यता को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिए कि तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है। बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ इस जतरा को लगाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है, इसके लिए यहाँ पे जैसे बताया गया था कि कोई भी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनको नहीं निमंत्रण दिया गया है। यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं, वो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो सभी यहाँ मुख्य अतिथि ही हैं। सभी का उतना ही मान सम्मान मिलेगा, सबको उतना ही वैल्यू मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा जितना एक वीआईपी को मिलता है। और इसी के लिए नगर निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए इस जतरा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो नगर निकाय चुनाव है और चुनाव आयोग का जो रूल्स है वो ब्रेक ना हो। इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है और किसी भी राजनीतिक दल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको यही निमंत्रण नहीं दिया गया है। और सिर्फ यहाँ आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को लेके, और एक नया आयाम गढ़ने का कोशिश किया जाएगा। और निरंतर इस तरीके का जतरा का आयोजन जो है वो और भी आगे आने वाले सालों में किया जाएगा।
आइए कुछ लोग जो हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर उनका कहना क्या है इस यात्रा महोत्सव को लेके। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को जोहार। राष्ट्रीय यात्रा 2026 31 जनवरी और 1 फरवरी हम लोग राष्ट्रीय यात्रा यानी कि 2400 जिला से हमारे खोड़ा दल आ रहे हैं पूरा वेशभूषा के साथ में राष्ट्रीय यात्रा में। और हमारे इस यात्रा का शुभारंभ होगा इस मौजा के मुख पहन जगलाल पहन के द्वारा, जो हमारे विधि विधान के द्वारा यानी यात्रा का शुभारंभ होगा। और यानी कि हम यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जितना भी टीम है वो भी अपना बहुत मेहनत किए हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, उन लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस यात्रा में यानी कि अपना आएंगे सभी खोड़ा और अपना संस्कृत सभ्यता ये सब पूरा नाच गान करेंगे। और इस चुनाव आयोग में जो चुनाव होने वाला है नगर पार्षद का, उसको भी हम लोग सम्मान करके यानी कि यहाँ कोई नेतागिरी नहीं होगा। जो भी मेरा अतिथि आएंगे उसको मान सम्मान देने का काम कर, कोई भाषणबाजी यहाँ नहीं होगा। मैं इतने करके। दादा मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि मेरा समाज के यानी कि जो अगुवागण है वो लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की खासियत क्या क्या होगी? पहला दिन यानी कि खोड़ा दल का यहाँ पूरा अपना आदिवासी जो कल्चर है वो नाच गान के द्वारा यानी कि दिखाया जाएगा। और दूसरा में है कि यानी कि और बच्चा लोग को भी प्रोग्राम और लोकल कलाकारों को मौका दीजिएगा स्टेज पे। कलाकार तो यानी पूरा झारखंड का जो अच्छा सिंगर लोग हैं वो भी यहाँ राष्ट्रीय यात्रा में शामिल होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 3 वर्षों से हम लोग इस राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस यात्रा में मुख्य रूप से हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से जो हमारे झारखंड के जो हम लोग जो कल्चर है, रहन सहन खान पान, यहाँ का जो प्राकृतिक जो हम लोग खासकर जो हम लोग का जो झारखंड में रहने वाले जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं कि भाई मेरा कल्चर क्या है, मेरा वेशभूषा क्या है, उसको हम दर्शाने काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग विभिन्न संगठनों से हम लोग संपर्क किए हैं। पूरा रांची पूरा झारखंड में से लोग आ रहे हैं और साथ साथ झारखंड के बाहर से जो पड़ोसी राज्य है बिहार असम ऐसे जगहों से भी हम लोग खोड़ा दल बुलाया है। और हम लोग का जो कार्यक्रम है 2 दिन का है, 31 जनवरी और 1 फरवरी। वॉलेंटियर्स हैं आपके, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, 23 फरवरी को चुनाव है, तो ऐसे में देखते हुए कितने वॉलेंटियर्स आप लोगों ने लगाए हैं व्यवस्था को लेकर? देखिए चूँकि अभी आचार संहिता का उल्लंघन का बात आ रहा है तो हम लोग तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा टीम जो है निश्चित रूप से सभी लोग अपने स्तर से माने तैनात है। और हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकार का जो आदेश है उनका अनुपालन हम लोग करेंगे। मेरे तरफ से कहीं सरकार को कहीं ठेस ना पहुंचे इसके लिए हम लोग अपना टीम को पूरा मजबूत कर रहे हैं। और साथ साथ अभी निकाय चुनाव भी है और निकाय चुनाव के वजह से कई राजनीतिक दल जो है उनको भी इन्वाइट किए हैं, लेकिन हम लोग खासकर उनको बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइक उनको नहीं देंगे, केवल आप उनको हम बुलाकर सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे, इतना ही है। इस बार आचार संहिता को देखते हुए हम लोग दूसरे राज्यों के लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। आने वाले साल में हम लोग करेंगे। तो हम लोग देश के सभी जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल राज्य है वैसे राज्यों के दल को और वहाँ के लोगों को हम लोग बुलाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ रांची जिला के जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वैसे जगहों का जो नृत्य दल और हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं वैसे लोगों को हमारे जनजाति 33 जनजाति हम लोग हैं, वो 33 जनजाति का लोग अपने अपने कला का प्रदर्शन करेंगे यहाँ।